पैथ एनाटॉमी, इसमें भी हमको दो चीज़ होती है, जैसे कि स्लाइड्स एक मॉड्यूल होती है। मॉड्यूल मतलब स्मॉल टेस्ट समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस हर क्लास में 5 मिल रहे हैं या फिर 4 भी मिल रहे हैं, तो अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेटिंग है देन आपको मिलता है हफ्ता मार। तो जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या है, रेटिंग वगैरह। No, it may be concentrated and muscles and chemically sorry. हेलो गाइज, इट्स मी सकलैन, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और गाइज आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्टडी पैटर्न कैसी है यहाँ पे, स्टडी पैटर्न कैसी है, कैसी एग्ज़ाम होती है यहाँ पे, क्लासेज कैसी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे, वो पूछ रहे थे कि क्या डेली टेस्ट होती है क्या। तो हाँ, ऐसा है कि यहाँ पे डेली टेस्ट होती है, हर क्लास एक टेस्ट है, क्योंकि हर क्लास में मार्क्स मिलता है और वही मार्क्स जुड़ते जाएगा और लास्ट टाइम जब फाइनल एग्ज़ाम होगा ट्राइमेस्टर के बाद, जो 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होती है, उसमें देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो एलिजिबल तभी होंगे जब आपकी रेटिंग होगी 35+। और वो जो नॉर्मल क्लासेस की बता रहा हूँ मैं कि टेस्ट होती है, वही सब मार्क्स जुड़ेंगे और वही जब लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तब भी 35+ होनी चाहिए। तो ऐसी होती है यहाँ पे कुछ क्लासेस। बाकी एक मॉड्यूल होती है, मॉड्यूल मतलब स्मॉल टेस्ट समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्मल क्लासेज होती है और एक टॉपिक जब कंप्लीट होती है, मतलब एनाटॉमी का एग्जांपल लूँ तो एक बोन्स, जब पूरे बोन्स कंप्लीट हो जाएंगी देन एक मॉड्यूल होगी, एक स्मॉल टेस्ट। वैसे ही एक मसल्स पूरे हो जाएंगे देन एक स्मॉल टेस्ट होगी और उसे बोलते हैं मॉड्यूल। उनका भी वेटेज काफ़ी होता है ये रेटिंग सिस्टम में। और गाइज मैं इतना रेटिंग क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रेस्टिगेट भी इसलिए होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम देने टाइम में उनकी रेटिंग नहीं हो पाती, वो एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही रेस्टिगेट हो जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही फेल हो जाते हैं वो। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का ऐसा है कि 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, देन सेकेंड अटेम्प्ट फेल, देन थर्ड अटेम्प्ट। और अगर तीनों फेल देन रेस्टिगेट हो जाएंगे, घर जाना पड़ सकता है या फिर यहाँ पे भी रिपीट करना पड़ सकता है। तो यही वेटेज होती है, यही रेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस होती है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो गाइज यही सब चीज़ें थी क्लासेज की। और क्लास कैसी होती है यहाँ पे, इसे और डिटेल में बताने के लिए मेरा फ्रेंड है अमन, ये आगे कंटिन्यू करेगा, ये बताएगा कि कैसे होती है, अपना एक्सपीरियंस बताएगा। फर्स्ट डे का क्या एक्सपीरियंस था यहाँ पे क्लास में इसका। तो यहाँ पे क्लासेस का ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें ऑलरेडी पढ़ के आना पड़ता है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या है, रेटिंग वगैरह। तो हम लोग बस ऐसे ही आ गए थे ये सोच के कि ये लोग पढ़ाएंगे, बट ये लोग सवाल करने लगे। तो हम लोग को तब सीनियर्स ने गाइड किए कि फिर मतलब ऐसा रहता है स्पेसिफिक क्लासेस में एक एक टॉपिक रहता है, एक एक चैप्टर रहता है, वो पढ़ के जाना पड़ता है ऑलरेडी घर से। और मैम रोल नंबर वाइज पूछती है, किसी को भी कुछ भी सवाल आ जाएगा पूरे टॉपिक में से तो उसको इलेबोरेट करके प्रॉपर समझा के मैम को बताना पड़ता है। अगर मैम उससे सेटिस्फाई हुई है तो फिर मैम अच्छा नंबर देती है या फिर बुरा नंबर देती है या फिर अत्रबोध का लगा देती है। तो अगर अत्रबोध का लग गया तो फिर मैं उसी मैम से टाइम लेके वापस से पढ़ के फिर जाके देना पड़ता है। तो यही सब है। और फिर वही रेटिंग इसी से बढ़ती है, अगर क्लासेस में अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा नंबर मिल रहा है तो उसी से रेटिंग मिलती है। और गाइज एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि अगर रेटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपकी, मतलब 5 नंबर में मार्क्स मिलते हैं, सबसे कम 2 और सबसे ज़्यादा 5, हर क्लास में 5 मिल रहे हैं या फिर 4 भी मिल रहे हैं, तो अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेटिंग है देन आपको मिलता है हफ्तामाद। हफ्तामाद क्या है, तो हफ्तामाद ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना पड़ेगा, मतलब अगर बहुत ही अच्छी रेटिंग है तो विदाउट एग्ज़ाम आप पास हैं। एग्ज़ाम डे के दिन आपको जाना ही नहीं है, अगर जाना है तो देन बस सिग्नेचर लेने, जो पासिंग का एक सिग्नेचर होता है, एक जांचोत बुक होती है जिस पे सारे जब पास कर जाते हैं सब्जेक्ट्स तो उसके सिग्नेचर होते हैं टीचर के थ्रू। तो वही चीज़ है कि हफ्तामाद भी मिलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि टेंशन नहीं रहता है एग्ज़ाम में बैठने का और फेल होने का दूर दूर तक टेंशन ही नहीं है क्योंकि आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है, बट बहुत ही कम स्टूडेंट को मिल पाता है।
तो एफ़र्ट तो सारे डालते हैं मिल जाए तो, लेकिन मिलता बहुत कम स्टूडेंट को ही है। एक ग्रुप में 2-3 को मिल जाएगा, यही सब चीज़ें हैं। बाकी ओलंपियाड भी होती है हर सब्जेक्ट्स की। तो ओलंपियाड ऐसा है कि एलिजिबिलिटी उसमें भी मैटर करती है। अगर क्लास ज़्यादा एब्सेंट किए हो देन आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर दे पा रहे हैं देन उसमें भी रैंक निकलेगी। अगर अच्छी रैंक निकली देन आपको उससे भी मिलता है अफ्तामाद। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो गाइज मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है अनागा, ये भी मेरे ईयर में ये बताएगी डिटेल में कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं यहाँ पे। तो बताओ अनु क्या होता है। एग्ज़ाम्स तो मोस्ट प्रोबेबली सब ओरली होती है, बट एक एनाटॉमी ऐसी चीज़ है जिसमें अपने को ऑर्गन्स लेने होते हैं, और पर्टिकुलर ऑर्गन में कौन सा लोकेशन है, ये ऑर्गन किस चीज़ का है, इसका फंक्शन क्या है, ये सब ऑर्गन पे एक्सप्लेन करना होता है। एंड ऐसा है कि पहले हमको वेरिएंट्स, मतलब अपने इंडिया में कैसे होता है कि एक ही पेपर सब लोगों को होता है, बट इधर कैसे होता है कि वेरिएंट्स होते हैं। अब सपोज़ इसको एक टिकट नंबर अलग मिलेगा तो मुझे अलग मिलेगा, तो पहले 30 मिनट दिए जाते हैं जिससे प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लिख के, और वो जो पेपर पे हमने लिखा है वो जाके हम ओरली टीचर के सामने बोल सकते हैं, ऐसा होता है। और कि ओरली होता है, यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे ओरली होता है। बाकी एग्ज़ाम अगर एनाटॉमी की बताऊँ तो 2 पार्ट में वो है, थ्योरी अलग है और सोइंग्स अलग है। जैसे एंड अभी हमको 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट है पैथ एनाटॉमी, उसमें भी हमको 2 चीज़ होती है, जैसे कि स्लाइड्स पैथ फिजियो में होती है वो, पैथ में स्लाइड्स मतलब पहचानना होता है कि स्लाइड्स आइडेंटिफिकेशन करना होता है, और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, बट करनी पड़ती है। डिफ़िकल्ट इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लाइड्स है, बहुत ज़्यादा। सब चीज़ें सेम ही दिखती है, कोई कलर आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं पाता, जो ज़्यादा पढ़ा है वो कर सकता है। वही माइक्रोस्कोप में देखकर बताना होता है, तो बहुत प्रैक्टिस कर पाएंगे देन तभी बता पाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं मैक्सिमम स्लाइड्स अगर देखें माइक्रोस्कोप में तो, बट क्लियर करनी होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्लियर होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर चांस लेंगे देन मिस हो जाएगा अटेम्प्ट। तो वही है। सेम एक हिस्ट्रो सब्जेक्ट में भी, हिस्ट्रो एंड पैथ एनाटॉमी में स्लाइड्स आइडेंटिफिकेशन करनी होती है और ओरल्स होती है। जब स्लाइड्स पास करोगे तो थ्योरी का पार्ट देना होता है, ऐसा होता है। तो वही सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी रशियन की एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ तो उसमें भी वही होती है, एक MCQ टेस्ट होती है और एक होती है कि बताना होता है, एक सिचुएशन टास्क होती है कि रशियन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एज एग्जाम्पल ये भी मिलता है कि अगर कोई होटल में है और रूम सही नहीं है, रूम चेंज कराने हैं तो कैसे बोलेंगे, या फिर बेसिकली यहाँ पे कन्वर्सेशन स्किल्स पे काम करता है। रशियंस में सिखाते हैं कि हॉस्पिटल में कैसे बात कर सकते हैं हम पेशेंट से, और ये सब तो एग्ज़ाम में भी यही होती है। सपोज़ 2 लोग हैं, एक पेशेंट बनेगा और एक डॉक्टर, और रशियन में कैसे हम फॉर्मली कन्वर्सेशन कर सकते हैं यही पूछते हैं एग्ज़ाम में भी। एंड पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में भी सिखाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है, हम रशिया में रहते तो एक ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए, रशियन में इसको क्या बोलते हैं, उसका फंक्शन क्या है, तो ऐसा स्टोरी सुनाना होता है टीचर को। एंड MCQ पार्ट होता है स्टार्टिंग में, जो MCQ होता है वो कंप्यूटर पे होता है, वो पास करके हम आगे का पार्ट दे सकते हैं, तो ऐसा होता है यहाँ पे रशियन का एग्ज़ाम। गाइस तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, यही पैटर्न है एग्ज़ाम्स की। होप कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे आने का सोच रहे होंगे या फिर कंफ्यूज होंगे कि क्या कुछ सिस्टम है यहाँ पे। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी इन इंस्टा और व्हाट्सअप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस।